प्रभु कृपा करो, जल्दी से दर्शन दो। सामरिया कर दो परली पार, सामरिया कर दो परली पार, सामरिया ले चल परली पार, सामरिया चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार कन्हैया करना परली पार, सामरिया चल परली पार। ताली बजाते हुए भाव से अपने मन को वहीं जोड़ें। परीक्षित जी पूछ रहे हैं, हे प्रभु, हे नारायण, मुझे मेरे इष्ट का दर्शन कराओ, उनकी कथा सुनाओ। मस्ती में मस्त हैं, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, कोई सूझती राह 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 नहीं है, तेरे मिलन की आस यही है, तेरे मिलन की आस यही है, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार कन्हैया, ले पार कन्हैया चल परली पार, सामरिया चल परली पार, सामरिया चल परली पार। जहाँ विराजे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार कन्हैया कर दो परली पार, सामरिया ले चल परली पार, ताली बजाते हुए सेवा करते चल हुए आनंद परली लीजिए। पार। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहने लगे, प्रिय परीक्षित आंखें बंद कर ले, अब धारा प्रवाह मैं तेरे मूल की कथा बताता हूँ। याद रख कि तू कृष्ण भक्त है और तेरे पिताजी, तेरे बाबा जी, तेरे ताऊ जी, तेरे चाचा जी, तेरी दादी, तेरी माता सब भगवत भक्त थे। उनकी कृपा का फल है तू। जिस वंश में सदाचारी महापुरुष पिता के रूप में होंगे, उसी पिता के घर में सदाचारी वंश होगा। तो सौभाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है कि गर्भ में तुझे भगवत दर्शन हुआ है। और ये भी कृपा उसकी है कि तूने संत का अपराध करके अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। और इतना ही नहीं है, तूने अपने जीवन को सजाने और संवारने के लिए अपने मन को संसार के इन भोगों से मुक्त कर लिया है और सब कुछ छोड़कर दर्शन करने बैठ गया है। निश्चित ही तू भगवत कृपा पात्र है। तेरे पिता का नाम है वसुदेव। कृष्ण के पिता कौन है? वसुदेव। और कृष्ण का एक नाम है वासुदेव। वसुदेव अपत्यम वासुदेवम। इसलिए परम पिता तो तेरे वही हैं।
हम सबके परम पिता कौन है? परमात्मा। परम पिता अलग होता है और पिता अलग। तू ऐसे वंश में जन्मा है। अर्जुन, अभिमन्यु तेरे क्रमशः पितामह और पिता। अभिमन्यु पिता, अर्जुन परपिता। तो उनका पुत्र सौभाग्यशाली है। एक बार की बात है, परीक्षित जी महाराज इस धरती पर अनाचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार फैल गया। लोगों की वृत्ति, लोगों की प्रवृत्ति बदल गई और वो सनातन के विरोधी हो गए। जैसा आज के युग में भी कुछ लोग सनातन के विरोधी हैं, हो रहे हैं। और उनके रूप भी ऐसा नहीं है कि वो अलग हैं। कुछ लोग तो इस वेश में भी सनातन के ही विरोधी हैं, क्योंकि वो सनातन को सही मायनों में समझा नहीं पाते, बल्कि सनातन के ओर में वो अधर्म का बोलबाला, वो अधर्म का प्रचार कर रहे हैं। प्यारे, उनमें से एक था कंस। कंस था, उसका अत्याचार बढ़ा, गाय की हत्याएं बढ़ने लगी, गऊ की सेवाएं बंद हो गई, गाय का घी होना बंद हो गया, नकली घी से हवन होने लगे, नकली घी खाने लगे। यज्ञ कहीं से होगा? गो घृतम पंचगव्यम, ठाकुर जी का चरणामृत, भैंस के दूध का नहीं, गाय के दूध का, और वो भी देसी गाय हो। ये जो अंग्रेजी वाली गाय हैं, ये भी गाय नहीं है, गाय जैसा पशु है कोई। अरे गाय का दूध तो पहले भी पीते थे, किसको शुगर होती थी? और जिस दिन से आई है गाय का रूप लेकर, इसके दूध से शुगर होने लगा। ये दूध नहीं, ये जहरीला है। प्यारे, गाय हत्या होने लगी। और आज भी ढूंढ कर देखो, देशी गाय बहुत मुश्किल मिलेगी। देशी गाय क्योंकि दूध कम देती है, और अंग्रेजी गाय 5-5 किलो एक एक टाइम में दे देती हैं। तो हम पैसे के लोभ में हमने देसी गाय को रखना बंद कर दिया। गाय की रोटी तक घर में नहीं निकालते। और गाय के पालक कौन? कृष्ण। तो जब गाय की हत्या होगी, गाय दुखी होगी, तो गाय को पालने वाला भगवान कृष्ण कहां हमें सुख दे सकता है? गो हत्या होने लगी, पापाचार बढ़ने लगा, ब्राह्मणों ने यज्ञ करने बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि कोई यजमान ही नहीं बचा। ब्राह्मण कहता है भैया कथा करवाओ, ब्राह्मण कहता है भैया हवन करवाओ, यजमान कहता टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। ब्राह्मण कहता है भैया रोज नहीं तो 1 महीने में 1 बार। बोले मरने तक की फुर्सत नहीं है। याद रखना, मरने के लिए फुर्सत की जरूरत नहीं, वो तो फुर्सत में अपने आप आती है। फुर्सत है तो कम से कम मरने से पहले ये सब कर लो। रोज हवन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, कम से कम इतना कर लिया करो। पहली रोटी जब बनाओ, उस रोटी से थोड़ा उस पर देसी वाली शक्कर, गाय को और अग्नि को कभी नमक से नहीं जिमाना चाहिए। गाय और अग्नि को यदि देसी घी आप लोग थोड़ा सा भी ले आए, तो थोड़ा घी उस शक्कर में मिलाओ और 1 रोटी पहली बनाओ, और उस रोटी पर वो रखो, और उसमें से 3 टुकड़े आपको तोड़ने हैं, छोटे छोटे। मंत्र बता देते हैं, भूपते स्वाहा, ओम भुवन पते स्वाहा, ओम भूतानाम पते स्वाहा। अगर ये मंत्र बोल दोगे तो त्रिलोकीनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। आप कहेंगे हमारे याद नहीं रहेंगे? बोलो हाँ जी।
याद तो रहते हैं लेकिन याद करना नहीं चाहते, और सुविधा दे देते हैं 3 बार स्वाहा 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 बोल देना। ये तो सरल है, ठीक है। 3 बार अग्नि को जिमाओ। अब आप कहेंगे कहां से अग्नि लगाएं? गैस के चूल्हे हैं, गैस खराब थोड़ा ही करनी महाराज जी, उसका भी उपाय बताते हैं। किसी के घर में गाय हो, उससे भले ही दूध ना मिले, उससे मांग लाओ गाय का गोबर जरा सा, और उसके छोटे छोटे उपले खरीद लो, और गैस के चूल्हे पर अथवा सच्चा कपूर लेकर इतना सा तोड़ लो, उसमें से कहे में से उपले में से, और कपूर रख दो, कपूर से आग लग उसमें लगा दो, थोड़ी देर में वो अंगारा हो जाएगा। बोलो हाँ जी। और जब वो अंगारा बन जाए तो उस पर थोड़ा सा घी का छींटा मार दो। आज भी हमारी माताएं जब खेड़े को पूजती हैं, देवता देवताओं को पूजती हैं, क्या करती हैं? घर से गो उपले की राख वो लेकर जाती हैं और वो रखती हैं, और उस पर ऐसे घी का छींटा, वो यज्ञ है, महायज्ञ है वो। तो उसको करके 3 बार घी का छींटा कर दें, अथवा थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ो, उस शक्कर और घी में लगाओ और अग्नि पर छोड़ दो, और बाकी की रोटी निकाल कर रख दो और गौशाला में भिजवा दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और खाली रोटी रोटी भेजने की काम नहीं, 1 रुपया रोज गाय का नाम निकालो, और जब 1 महीना 2 महीना हो तो वो सारा जो आपने जोड़ा वो गौशाला में भेज दो, ताकि गौशाला में उन गायों के लिए खल भी आ जाए, बिनोले भी आ जाएं, उनकी दवा आ जाए, और जो वहाँ उनकी सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी काम चल जाए। तब बचेंगी गायें। घर में जगह नहीं है, कोई बात नहीं, गौशाला में देसी गायें कहो उनको, देसी गायें खरीदो और वहाँ से गौशाला से गाय का दूध घर में लाओ, आप स्वस्थ हो जाओगे। तो महाराज कंस ने ये सारा बंद कर दिया था, त्राही त्राही हो गई, पृथ्वी डगमगाने लगी, और पृथ्वी जब डगमगाने लगी तब देवताओं ने कहा पृथ्वी माता रक्षा करो। बोले मेरे ऊपर भार हो गया पाप का। सब मिलकर के भगवान नारायण को पुकारने लगे। भगवान ने आश्वस्त कर दिया, मैं आऊंगा। कहाँ आऊंगा? बोले मैं कृष्ण बनकर आऊंगा। किसके घर में आऊंगा? बोले कंस का एक सेनापति है जिसका नाम है वसुदेव। ये वसुदेव कंस का प्रधान सेनापति है, और कंस की ही एक बहन है चचेरी, है ना, जिसका नाम है, बोलो ना, देवकी। बोले वो मेरी प्रेरणा से विवाहित होंगे, और मेरी ही प्रेरणा से कंस अपनी बहन देवकी को विदा करेगा। उसके बाद मेरी ही प्रेरणा से भविष्यवाणी हो जाएगी। तब तक सब ऋषि मुनि जहां जहां हैं वो भगवत भजन करो, ताकि मैं जल्दी से धरती पर आऊं। सब देवी देवता भजन करने लगे, और वो समय आ गया। भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, और रात्रि के 12:00 यानी 12 बजे, है ना, 12 से ऊपर नहीं, पूरे 12 बजे भगवान प्रकट हुए। उससे पूर्व धरती पर आने से पहले कंस के द्वारा देवकी और वसुदेव को, क्योंकि भविष्यवाणी हो गई थी, विवाह जब विदा करने गया, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, जिस बहन को तू विदा कर रहा है इतने प्रेम से, इसका ही 8वां गर्भ। ना पुत्र का नाम लिया ना पुत्री का, मूल में जाओ, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, गर्भ का नाम लिया, और गर्भ में कुछ भी हो सकता है, वही तेरा काल होगा। और ऐसी भविष्यवाणी सुनकर कंस तो आपे से बाहर आ गया।
तलवार निकाली और अपनी बहन को, जिसको बहुत प्रेम करता था, उसका केस पकड़ा और उसकी गर्दन को काटने को तत्पर हुआ। तब वसुदेव आगे आ गए और कहने लगे, सुनो भैया सुनो, अब तक तुम्हारी बहन थी, तुमने अब मुझे इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कराया है, अब ये मेरी पत्नी है और पति के सामने पत्नी के सामने पति का अपमान हो और पत्नी के सामने पति का अपमान हो और पत्नी के सामने पति का अपमान और पति के सामने पत्नी का अपमान यदि कोई करेगा वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो, वो दंडनीय है। इसलिए मेरे सामने मेरे पत्नी पर हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है। तू जानता है कि मैं सेनापति हूं, सब सेना मेरे अंडर है। बोले अभी आपने सुनी आकाशवाणी, बोले सुन लिया मैंने, उसका प्रबंध करूंगा। आज से हम तेरे कैदी हैं, जो भी संतान होगी तुझे देते जाएंगे। और वसुदेव जी ने अपना प्रण निभाया। 6 पुत्र हुए जेल के अंदर ही, 6 के 6 कंस ने समर्पित किए। वसुदेव जी ने कंस को समर्पित किए और कंस ने देवकी और वसुदेव के ही सामने बड़ी निर्दयता से दीवार में फटक फटक कर उन 6 के 6 बालकों की हत्या कर दे। क्या मन करता होगा उस समय मां का, जिसका दूध मुहा बालक एक मां के सामने एक हत्यारा हत्या कर रहा हो, लेकिन मजबूर थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण के रूप में भगवान आने वाले थे। 7वें गर्भ में शेषनाग के अवतार आए। भगवत प्रेरणा से, योग माया की प्रेरणा से उनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और 8वें गर्भ में भगवान आए। देवताओं ने गर्भ स्तुति की और आश्वस्त किया, घबराना नहीं। और वो समय आ गया, भादोवदी अष्टमी दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि 12 बजे वो जगन नियंता जगदाधार कृष्णावतार होकर सुंदर सुंदर सा रूप लेकर प्रकट हो गया। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भगवान कहने लगे, मुझे ज्यादा देर यहाँ रोकना नहीं, मुझे यहाँ से कुछ दिन के लिए दूर पर, यहाँ पर है ना, मथुरा से गोकुल में पहुँचा देना। बाकी की लीला वहाँ होगी और समय आएगा तो मैं आकर के सारी लीला करूँगा। नंद बाबा के घर मुझे पहुँचा दे। वसुदेव एक टोकरे में भगवान के उस विग्रह को लेकर चले। आसमान से बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी, मानो सारी प्रकृति भगवान का स्वागत कर रही है। यमुना के किनारे आए, यमुना में जल उफलने लगा, मानो यमुना का जल भी भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाह रहा है। धीरे धीरे वसुदेव डाडली से यदि कोई यहाँ पर हो, मांगे राम जी धीमान कृपया मंच पर आएंगे, आरती करेंगे और आप सब लोग खड़े होकर आरती करें। भाव से गाइए आरती। आरती बाल कृष्ण की कीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। ऊपर आ जाएं। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण न्योछावर की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरि बोलन मधुर सुहावे, तो तरि बोलन मधुर सुहावे। सखन मध्या खेलत सुख पावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इन
इनको ध्यावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। यह छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहीं कहे बोले आपकी मैया। कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत मलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वर सुगर कन्हैया। श्री राधावर सुगर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सरम सैन को दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदर भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं। जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवताभिवन्दनं। हरि ओम पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं देवोपरि। अङ्गलगणं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवताभिवन्दनम् आत्मा स्वाभिवन्दनम् आरार्तिककरणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम जजने